हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो होता है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूँ। जो वीडियो लेकर आया वो है रूढ़िवाद कि रूढ़िवाद होता क्या है। तो उसको इंग्लिश में कंजर्वेटिज्म कहते हैं। तो इसमें रूढ़िवाद जो है इसका अर्थ क्या है और उसको किस प्रकार देखा जाता है तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे मेन है कि रूढ़ी जो परंपरागत बातों, सबसे मैंने परंपरागत जो बात होती है, पुरानी जो रीति रिवाज होते हैं उनकी बातों के आधार पर चलना एक तरीके से रूढ़िवादी कहलाता है। तो जो व्यक्ति परंपरागत रीति रिवाजों के आधार पर चलता है या परंपरागत बातों के आधार पर चलता है तो उसको रूढ़िवाद कहा जाता है। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपके लिए इसी तरीके से लिखा है ताकि आपको समझ में आए। परंपरागत बातों को, रीति रिवाजों को मानने वाले, जो भी परंपरागत जो बातें होती है, ट्रेडिशनल जो होती है, उनको अपनाने वाले, उनको मानने वालों को एक तरीके रूढ़िवादी कहा जाता है। नेक्स्ट, रूढ़िवाद एक अनिवार्य बौद्धिक शक्ति है। ये क्या है? बौद्धिक शक्ति के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसमें जो किसी व्यवस्था को बनाए रखने या सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक विचारधारा के रूप में देखा जाता है। तो उसको क्या होता है? रूढ़िवादी को एक बौद्धिक शक्ति के रूप में देखा जाता है क्योंकि जो भी हम व्यवस्था करते हैं या उसके संरक्षण प्रदान करते हैं तो उसको एक विचारधारा के रूप में देखा जाता है। यदि मान लो एक समाज है, समाज में एक व्यक्ति जो रह रहा है वो एक तरीके समाज जो है वो परंपरागत तरीके से चलती है और परंपरागत तरीके से करते हैं। जो भी व्यवस्था होती है उसमें जो भी सुरक्षा प्रदान की जाती है एक तरीके से वो क्या होती है? इसकी विचारधारा के रूप में देखी जाती है। तो इस तरीके से मान लो कि मान लो कि जो कास्ट होती है, कास्ट के आधार पर जिनका समूह होता है तो वो समूह क्या होती है? अपने विचारों के आधार पर चलती है, अपने परंपरागत विचारों के आधार पर चलती है तो उनको रूढ़िवाद कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें है, रूढ़िवाद को समझने के लिए यदि मैं उनकी तुलना एक व्यक्ति से करूं तो व्यक्ति क्या होता है? विनम्र होता है और एक तरीके से सावधान होता है। तो विनम्र एक सावधान होता है और जिसकी जीवन शैली क्या होती है? परंपराओं पर आधारित होती है। मतलब हर किसी का जीवन क्या होता है? परंपराओं के आधार पर चलता है। बहुत से आज समाज है, बहुत से लोग हैं जो परंपराओं के आधार पर एक तरीके जीवन व्यतीत करते हैं और ये जीवन व्यतीत करना उनके लिए बहुत अनिवार्य होता है। नेक्स्ट इसमें है कि व्यक्ति विनम्र और सावधान होता है और जिसकी जीवन शैली क्या होती है? परंपराओं पर आधारित होती है और निष्ठावादी होती है। निष्ठावादी मतलब अटल होती है और वह व्यक्ति परिवर्तनों में रुचि नहीं लेता। और वो क्या करता है? परिवर्तन मतलब चेंजिंग जो होती है उसमें रुचि नहीं लेता। वो नहीं चाहता कि इन चीजों में एक तरीके से परिवर्तन हो, इनमें उनके रीति रिवाजों में परिवर्तन हो, तो उसको एक तरीके से रूढ़िवादी के रूप में देखा जाता है। रूढ़िवादी अवधारणा में विश्वास किए बिना, जो रूढ़िवादी में विश्वास किए बिना यदि कोई परिवर्तन का विरोध करे, मान लो जो रूढ़िवादी में विश्वास नहीं कर रहा और परिवर्तन का विरोध भी कर रहा है तो उसको रूढ़िवादी कहा जाता है। तो मैंने ये रूढ़िवादी के आपको डेफिनेशन बताई। अब मैं आपको बताऊंगा कि रूढ़िवाद के कितने प्रकार होते हैं। रूढ़िवादी के प्रकार, तो रूढ़िवाद के प्रकार क्या होते हैं? तो सबसे मैंने यथास्थिति रूढ़िवाद, यथास्थिति मतलब रिमेन्स सो कंजर्वेटिज्म। तो इसमें सबसे मैंने रिमेन मतलब यथास्थिति जो होती है इसमें क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो जैसा है तैसा ही रहे। तो इसका मतलब है कि जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि रूढ़िवाद का यह रूप मानता है कि जो जैसा है वैसे ही बना रहा है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो परिवर्तन नहीं चाहते हैं तो वो एक तरीके से यथास्थिति रूढ़िवाद के अंतर्गत आते हैं। तो आप इनको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है संगठनात्मक रूढ़िवाद। ऑर्गेनाइजेशन जो रूढ़िवाद होता है इसके माध्यम से, संगठनों के माध्यम से हितों का, समाज में जो भी हितें हैं उनके संरक्षण होता है। सबसे दोबारा रिपीट करता हूं, उसमें इसके माध्यम से, संगठनों के माध्यम से हितों का एक तरीके से संरक्षण होता है। समाज में जो भी संगठन है उनके हितों का संरक्षण होता है और ये यथास्थिति को बनाए रखने की कोशिश करता है कि जो स्थिति जैसी है वैसी ही बनी रहे। तो ये एक तरीके से संगठनात्मक जो चीज है वो इसको बनाए रखने की कोशिश करता है, किसकी? यथास्थिति को। नेक्स्ट है राजनीतिक रूढ़िवाद। पॉलिटिकल जो रूढ़िवाद है उसमें क्या है? ये एक ऐसा तत्व है जो संगठित समाज को सार्वभौमिक को सुरक्षित व मान्यता प्रदान करता है। तो सबसे मेन है कि जो राजनीतिक रूढ़िवाद होता है वो क्या करता है? जो भी सार्वभौमिक है संगठन, उनको संगठित समाज जो है उनको सार्वभौमिक चीजों को एक तरीके से सुरक्षित रखता है, मान्यता प्रदान करता है, उनको एक तरीके से रूढ़िवाद कहा जाता है। तो इन तीनों को डेफिनेशन के रूप में भी देखा जाता है। तो सबसे मैंने यथास्थिति रूढ़िवाद, संगठनात्मक रूढ़िवाद और राजनीतिक रूढ़िवाद, तो ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया। नेक्स्ट जो है रूढ़िवाद, रूढ़िवाद संरक्षण की विचारधारा है। क्या है रूढ़िवाद? क्या होता है? हम संरक्षण की विचारधारा के रूप में देखते हैं कि मान लो कि संरक्षण मिल रहा है, कवच मिल रहा है, उससे क्या हो रहा है? एक तरीके से धर्म का, समाज का एक तरीके से सुरक्षा कवच मिल जाता है। नेक्स्ट, इसका उदय पश्चिमी में होने वाले आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के विरोध में हुआ। जो पश्चिमी में जो भी आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन होते हैं उसके विरोध के रूप में एक तरीके से रूढ़िवाद का उदय हुआ और जब से रूढ़िवाद का प्रचलन चलता आया। नेक्स्ट है
लक्षण क्या है इसके? परंपरा और इतिहास। सबसे मैंने रूढ़िवाद में देखा जाता है, परंपरा और इतिहास देखा जाता है कि कब से चलता आ रहा है, कैसे चलता आ रहा है। और नेक्स्ट मानवीय पूर्णता, कि मानवीय पूर्णता कैसी है उसकी? जैविक समाज, सत्ता व तथा शक्ति, और संपत्ति, जीवन, और धर्म और नैतिक, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि रूढ़िवाद क्या है, उसके प्रकार कितने हैं, उसके लक्षण कैसे हैं, उसको किस रूप में देखा जाता है। तो ऐसे टॉपिक जो है मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, और ये जो टॉपिक जो मैं लेकर आता रहूंगा वो आपके 8 से लेके कॉलेज तक के लिए तरीके से बहुत अच्छे टॉपिक है। और ये आप अभी से समझ लेते हो, समझ लो आने वाले टाइम के लिए, यदि आप कोई भी एग्जाम देते हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके लिए बहुत इस तरीके से मैं समझाया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।